अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। ग्रो बैग का नाम तो आपने सुना ही होगा और आज पहली बार मेरे गार्डन में भी आप देख सकते हैं। छत के ऊपर जब हमने बागबानी करनी हो, वेजिटेबल्स ग्रो करनी हो या हाउस प्लांट लगाने हो तो हमें काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मिट्टी के भारी भरकम गमले और उसके अंदर मिट्टी का यूज़ करना हमारी छत के ऊपर काफ़ी वेट डाल देता है। और अगर हम प्लास्टिक के ऊपर आते हैं तो प्लास्टिक के कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो ये सब कुछ साथ साथ चलता है। तो ग्रोइंग बैग एक ऐसी वैरायटी बना दी है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी इसको कह लीजिए, एक ऐसी ईजाद कह लीजिए कि इसके अंदर आपको प्रॉब्लम कम फेस करना पड़ती है। जैसे जैसे ग्रोइंग बैग्स आम हो रहे हैं वैसे वैसे मिट्टी के भारी भरकम गमलों की छुट्टी हो रही है। अब नर्सरी और फार्म हाउस वाले भी आहिस्ता आहिस्ता इसी चीज़ के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब ग्रोइंग बैग के ऊपर। ये देखने पर एक कपड़ा लगता है जिस तरह ये जल्दी फट जाएगा, लेकिन इसकी एज कम से कम 5 साल या इससे ज़्यादा होती है। इसके अंदर हाउस प्लांट लगा सकते हैं, वेजिटेबल प्लांट लगा सकते हैं, छोटे प्लांट्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। 12 इंच के गमले के बराबर छोटे से इस बैग के अंदर मिट्टी डल जाती है। और एक साइज़ इससे बड़ा है और एक साइज़ इससे भी बड़ा और एक साइज़ इससे छोटा होता है। नर्सरी वालों की ज़ुबान बोलूँ 14 इंच, 16 इंच और 18 इंच, जितनी मिट्टी उनमें डलती है उतनी ही इनमें, लेकिन इसमें फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम। एक 12 इंच का भी होता है इससे छोटा, लेकिन ग्रो बैग के अंदर इंचज़ का हिसाब नहीं होता। 12 इंच का कहकर जो सेल करते हैं वो 12 इंच होता नहीं है, वो उससे कम होता है। 8 इंच होगा या 9 इंच होगा, लेकिन वो नीचे से भी उतना ही गोल होगा और ऊपर से भी उतना गोल होगा। मिट्टी के गमले के अंदर ऐसा नहीं होता, मिट्टी का गमला नीचे से बारीक होगा और ऊपर से चौड़ा, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। जितनी मिट्टी नीचे है उतनी ही ऊपर वाले सरफेस तक आएगी। तो ये एक ऐसा कपड़ा उन्होंने बना दिया है, जिन्होंने भी बनाया बहुत ही अच्छी वैरायटी बनाई है इन्होंने। ये है पेट बोटल्स का मटेरियल, समझ लीजिए पॉलिएस्टर है ये। हमारे घरों में जो सोडा बोतल्स पाई जाती हैं, जैसा कि स्प्राइट की बोतल हो गई, कोक की बोतल हो गई, इस तरह की प्लास्टिक की बोतल्स हो, उनको गर्म करके बारीक बारीक से दागों में कन्वर्ट कर लिया जाता है और उसके बाद इसको बनाया जाता है एक कपड़ा जो कि ना ख़राब होने वाला कपड़ा हो। ये रेगुलर जो हम कपड़ा पहनते हैं ये उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। 24 घंटे पानी में भी डिप रहे तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मिट्टी भरी रहे या कोकोपीट या पीट मोस भरी रहे तो भी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और इसमें ख़ास तौर पर नीचे कोई ड्रेनेज होल भी नहीं किया होता, तो इसके अंदर और वाटरिंग का भी ख़तरा बिल्कुल नहीं होता। इसको सिलाई किया होता है इन्होंने नीचे से, ये देख सकते हैं आप, ये सिलाई किया हुआ है इन्होंने, मजबूत धागे से सिलाई करते हैं। इसके अंदर ओवर वाटरिंग भी नहीं होती है। आपको दिखाता हूँ मैं, इसमें पानी डालता हूँ तो पानी जितना इन्होंने लेना है मिट्टी ने वो तो लेगी, लेकिन एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर जमा नहीं रहेगा जिस तरह हमारा मिट्टी या प्लास्टिक के गमले के अंदर जमा रहता है और रूट्स गलने का ख़तरा हो। इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल यहाँ से निकल जाएगा साइडों से। इसके अंदर एरेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, हवा इन आउट भी हो सकती है और एयर प्रूनिंग का काम भी करेगा ये, मतलब रूट बाउंडिंग का ख़तरा भी इसके अंदर नहीं रहेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी अंदर वाली साइड पर भी जाती है। क्योंकि इस कपड़े के अंदर इतने छोटे छोटे से होल्स हैं कि नई जड़ें जब ग्रोथ में आती हैं तो रूट बाउंडिंग होने का ख़तरा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि रोशनी लगने की वजह से वो वहाँ से ख़त्म हो जाती हैं और अंदर नई और रूट्स डेवलप होती हैं। इस तरह एयर प्रूनिंग का काम भी ये करते हैं, मतलब रूट बाउंडिंग का भी ख़तरा ख़त्म। अब जैसे ही मैं पानी इसके अंदर डालूँगा तो ये देखिए पानी बाहर निकलने लग गया और इसके अंदर पानी जमा नहीं रहेगा। लेकिन ग्रो बैग के अंदर पौधे लगाकर आप इसको इंडोर नहीं रख सकते, बल्कि ये कंप्लीट आउटडोर वैरायटी है। ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसको रूफ टॉप के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं या अपनी ज़मीन के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। घरों में जो पौधे रखे होते हैं उनको तो गमलों में ही लगाना पड़ेगा। अगर इसके अंदर लगा कर रखते हैं तो पानी देंगे तो आपका फ़र्श भी गंदा हो सकता है। और घर में पड़े हुए ये ग्रोइंग बैग के अंदर पौधे लगे हुए आई थिंक ज़्यादा खूबसूरती नहीं देंगे आपको, लेकिन ये बेस्ट है आपके रूफटॉप किचन गार्डनिंग के लिए। सब्जियां उगानी हो, हर्बल प्लांट्स उगाने हो, फ्रूट वाले पौधे उगाने हो, तो ये ग्रोइंग बैग बहुत ही बेस्ट हैं, बिल्कुल हल्के फुल्के। और इसके अंदर मैं तो ये सलाह दूंगा आपको कि इसके अंदर कंप्लीट मिट्टी यूज़ ना करें, बल्कि इसके अंदर कोकोपीट का मिक्सचर भी होना चाहिए और पीट मोस का या रेत का, इस तरह की सॉफ्ट मिट्टी आप बनाकर यूज़ करें जिस तरह की मैंने की हुई है। इसके अंदर मिट्टी भी है, कोकोपीट भी है। 40% मिट्टी लें, 40% कोकोपीट लें, इसको मिक्स करें और 20% पत्तों की खाद यूज़ कर सकते हैं या कोई सी भी कंपोस्ट मिक्स कीजिए और उसको ग्रोइंग बैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ताकि लाइट वेट भी रहे और पानी भी होल्ड कर सके अपने अंदर ये। अब बरसात के मौसम में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब आहिस्ता आहिस्ता से मेरे इस गार्डन के ऊपर जो वेजिटेबल्स ग्रो करता था मैं, वो गमलों के अंदर करता था, उसके अंदर काफ़ी रूट बाउंडिंग भी हो जाती है। लेकिन अब इस बड़े वाले जो 18 इंच का ये गमला है, बैग इसको कहेंगे हम ये 18 इंच का जो बैग है, तो इसके अंदर हम कितनी ज़्यादा मिट्टी डालकर इसके अंदर सब्जियों वाले पौधे लगाएंगे तो रूट बाउंडिंग का बिल्कुल चांस ही नहीं रहेगा, तो हमारे पौधों की ग्रोथ अच्छी होगी। आहिस्ता आहिस्ता से ये प्रोडक्ट आम हो रही है। हमारे द्रास स्टोर पर भी कुछ दिनों के बाद में 7 to 10 डेज़ के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे ये बैग्स। पूरे पाकिस्तान से आप ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकेंगे। काफ़ी अरसे से लोग पूछ रहे थे ग्रोइंग बैग की लाइफ क्या होती है, क्या हम इसके अंदर पौधे लगा सकते हैं और इसकी ग्रोथ अच्छी होगी? तो जी हाँ, इसकी लाइफ भी अच्छी है और इसके अंदर पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये तो आपको पता चल ही जाएगा जैसे जैसे मेरे पास ये ग्रोइंग बैग ज़्यादा पौधे शिफ्ट कर दूंगा मैं उनके अंदर। और हाँ, इसके नीचे आपको ड्रेनेज ट्रे भी रखनी पड़ेगी। कोई भी ऐसी ट्रे रख दीजिए जिसके अंदर ये ग्रोइंग बैग फिक्स हो जाए, ताकि एक्स्ट्रा पानी हो वो नीचे ट्रे में जाए, ना कि आपका फर्श गंदा हो या छत गंदी हो। बस इस वीडियो के अंदर मैं ग्रोइंग बैग की तारीफ़ करने वाला था। बहुत जल्द मैं और भी पौधे शिफ्ट करने वाला हूँ इनके अंदर। आप भी ग्रोइंग बैग यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।